जिसमें 54 विभाग जो बिहार सरकार के हैं उनके द्वारा संचालित सैकड़ों योजनाओं के बारे में लोगों के बीच में जन जागरूकता करने का हम लोगों ने काम किया। इसी दरमियान हम लोगों को ऐसा महसूस हुआ कि जिस तरह से लोगों में योजनाओं के प्रति अनभिज्ञता है, जानकारी की कमी है, ऐसा संभव है कि हम लोग शिक्षा विभाग में जो अनेकों योजनाएं चला रहे हैं उसकी भी जानकारी हमारे अभिभावकों और हमारे बच्चों को ना हो। इनकी आवश्यकता को समझते हुए हम लोगों ने केवल शिक्षा विभाग के लिए एक जन संवाद कार्यक्रम प्रारंभ किया है, जिसको हम लोगों ने शिक्षा संवाद का नाम दिया है। जैसा कि आप जानते हैं और हमारे पूर्व के वक्ताओं ने कहा भी है, और मैं उन बातों को रिपीट भी नहीं करूंगा कि शिक्षा का क्या महत्व है, शिक्षा के बिना आदमी पशु के समान है, शिक्षा से ये हो जाता है वो हो जाता है, वो सब आ चुका है। हमारे सभी पदाधिकारीगण ने शिक्षा विभाग द्वारा चलाई गई योजनाओं के बारे में विस्तृत रूप से कहा है और हमारे प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी ने बड़ा अच्छा कहा कि अगर हमारे बच्चे और अभिभावक में यदि ये भावना है कि उसको पढ़ना है तो वो ये बहाना नहीं बना सकता है कि हमारे पास पैसा नहीं है इसलिए हम अपने बच्चे को ना पढ़ा रहे हैं, और बच्चा ये नहीं कह सकता है कि पैसा नहीं है इसलिए हम नहीं पढ़ पा रहे हैं। क्लास 1 से लेकर के उच्चतर शिक्षा के लिए सरकार के पास में अनेकों आर्थिक मदद की स्कीमें हैं, योजनाएं हैं, जिससे लाभान्वित होकर के आप आराम से अपने शिक्षा को उच्चतर शिक्षा तक आराम से आप अपना प्राप्त कर सकते हैं। और यहाँ तो अब स्थिति ये है कि हमारे जो यहाँ पे बहुत सारे लोग बैठे हुए हैं उनको किलोमीटर्स तय करना पड़ता था हाई स्कूल के लिए, और लगभग शहर जाना पड़ता था इंटरमीडिएट पढ़ने के लिए, और राजधानी या बड़े जिले होते थे तो वहाँ पर बड़ा सा स्कूल होता था, अन्यथा MSc PhD वगैरह करने के लिए तो बड़ी मुश्किल होती थी और निश्चित रूप से वो राजधानी में ही जाकर के लोग करते थे। आप देखिए कि पंचायत स्तर पर +2 विद्यालय खोल दिए गए हैं। आपको बताते हुए हर्ष हो रहा है और सरकार की सोच पर फख्र भी हो रहा है कि ये देखा जाता था कि हमारे घर के बच्चे जो होते थे वो तो किसी तरह से यहाँ से वहाँ से चले ही जाकर के पढ़ ही लेते थे, और गार्जियन लोग भी सोचते थे कि चलो पढ़ाई दें, लेकिन बच्चियों की पढ़ाई इतनी बाधित होती थी कि 10वां और 12वां कराना बड़ा मुश्किल हो जाता था। क्योंकि बड़ी बच्चियाँ बड़ी होते रहती थी, अब उनके साथ में कौन सुरक्षा के साथ उसको ले जाए, सुरक्षा के साथ उसको ले आवे, और विद्यालय है, महाविद्यालय, वहाँ जाना भी हमेशा है। तो इन समस्याओं के कारण गार्जियन लोग सोचते थे छोड़ो हो गया, बहुत हो गया, 8वां तक पढ़ लिया, 7वां तक पढ़ लिया, साक्षर हो गई, अब ठीक है। और ये आम था बात। मैं बताऊं कि आज से 4-5 बरस पहले तक में ये ऐसी ही धारणा थी, लेकिन जब सरकार को ये समझ आया कि हम लोग अगर क्यों ना पंचायत स्तर पर, ताकि हार्डली 2 से 3 किलोमीटर के रेडियस में हमारी बच्चियां जाकर के +2 तक कम से कम पढ़ ले, तो उन विद्यालयों को चिन्हित करके उसको +2